सरकारी पाठ्यक्रम से महापुरुषों का पाठ हटाने के मामले में सियासत जारी है। एक और जहां कांग्रेस इसे महापुरुषों का अपमान बताकर मुद्दा बना रही है, तो वहीं प्रदेश सरकार ने पलटवार करते हुए इसे विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाने की साजिश बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। महापुरुषों पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार। मानगढ़ धाम का इतिहास और कालाबाई से जुड़े विषय को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जानबूझकर आदिवासियों से जुड़े विषयों को किताब से हटाने का आरोप लगाया है, जिस पर पलटवार करते हुए कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे विपक्ष की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पहले किताब में विस्तृत जानकारी नहीं थी, लेकिन अब 5वीं क्लास के पाठ्यक्रम में इसका पूरा वर्णन है। इसके अलावा कालीबाई से जुड़ा विषय पर्यावरण की जगह 7वीं कक्षा की सामाजिक और हिंदी की किताब में मिलेगा। इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और हमारे महापुरुषों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाना चाहते और विस्तृत रूप से जब पढ़ाना चाहते हैं उसका विरोध करते हैं और इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में 11 से तीसरे स्थान पर आ गया है, जो कांग्रेस को चुभ रहा है। देखो, कांग्रेस वर्षों तक अकबर को मान पड़ा, अकबर महान है, अकबर मान के मीना बाजार में जाकर लड़के को उठा के ले जाता है, उसका बलात्कार, दुराचार, वो तो आक्रामक था। ये पूरा विवाद आखिर कैसे हुआ, अब इसे जानते हैं। दरअसल बांसवाड़ा जिले और गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ धाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यहाँ आदिवासी समाज ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस विषय पर 4वीं कक्षा की अंग्रेजी की पुस्तक में पाठ था। इसके अलावा शिक्षा की देवी कही जाने वाली आदिवासी बाला कालीबाई का पाठ 5वीं कक्षा की किताब में था। राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में परिवर्तन हुआ और इसके बाद से ही सरकार पर आदिवासियों का इतिहास दबाने और आदिवासी महापुरुषों का अपमान करने के आरोप लगे। जो हमारे महापुरुषों की शहादत है, जिससे प्रेरित होते हैं, उसको पाठ्यक्रम से हटाने का कुकृत्य इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह शर्मनाक है और निंदनीय है। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। डूंगरपुर में उन्होंने कहा, भ्रम फैलाकर आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। बच्चा उम्र के साथ बड़ा होकर आदिवासी महापुरुषों की गाथा को अच्छे से समझ सके, इसलिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और समाज को, वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। अरे, इस देश के महापुरुषों के प्रति गर्व से हम कहते हैं, हम सम्मान करते हैं, और वो लोग जो हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, वो हम पर छीटा किसी का। फिलहाल प्रदेश में आदिवासी महापुरुषों और उनके इतिहास के मामले को लेकर सियासत गर्म है। विपक्ष के वार पर सत्ता पक्ष पलटवार करने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मारो राजस्थान में वक्त है एक ब्रेकिंग न्यूज का। अपने दर्शकों को बता दें कि जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई है। फैक्ट्री की गुड सिजलिंग प्लांट में आग लगी। बासनी क्रॉस कंट्री के पास गीता एक्सपोर्ट में आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची हैं। आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री है, देखिए किस तरह से आग धधक रही है। वुड सिजलिंग प्लांट में ये फैक्ट्री की आग लगी। बासनी क्रॉस कंट्री के पास गीता एक्सपोर्ट में आग लगने की तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 दमकल की गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं, लेकिन आग लगने की जैसे ही आसपास के लोगों को जानकारी मिली, सनसनी फैल गई। इस बीच जयपुर के बगरू से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध पटाखों के गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की। आवासीय मकान के बेसमेंट में लाखों के पटाखे जब्त किए गए हैं। बिना लाइसेंस के पटाखों का भंडारण किया गया था। बगरू इलाके में गंगा बिहार कॉलोनी का ये मामला अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अवैध पटाखों के गोदाम पर पुलिस ने रेड मारी। बेसमेंट में लाखों के पटाखे जब्त किए गए हैं। ये आवासीय मकान था। बिना लाइसेंस के पटाखों का यहां पर भंडारण किया गया था।